दोस्तों, क्या आमिर खान डर गए? आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस डर गया या फिर मोदी सरकार गाने से डर गई? जब पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने एक बार फिर वो गाना पोस्ट किया जो महंगाई का आइकॉनिक सॉन्ग आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद गाने को डिलीट कर दिया जाता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, गाने को लेकर क्यों सवाल उठाए हैं, किसने वीडियो हटवाया है, सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी नेताओं के आरोप आपको सुनाएंगे। मनोज झा ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर क्या सवाल उठाते हैं जब चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और 7.5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं पिछले 11 दिन में। तो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया है और कैसे सस्ता तेल भारत को मिल सकता था, क्या कहते केजरीवाल सवाल उठाते हुए, जरा सुनिए। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा। तो अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते हैं कि पीएम मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है जब ईरान हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार है। दावा करते अरविंद केजरीवाल, तो मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में क्या इन देशों से तेल नहीं खरीद रही? ये तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्षी नेताओं के सवालों के बीच एक सवाल आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने भी उठाया। क्या सवाल उठाया? वही गाना दोबारा से पोस्ट कर दिया महंगाई के इस दौर में, जो गाना महंगाई का आइकॉनिक सॉन्ग है, जिस गाने ने मनमोहन सरकार के जाने में बड़ी भूमिका निभाई। हर टीवी चैनल जिस गाने को बजा बजा कर डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल किया करता था, लेकिन आज ये गाना बजाने की हिम्मत टीवी चैनलों में नहीं है। गलती से मिस्टेक हो गई शायद आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस से। एक बार फिर उन्होंने पोस्ट कर दिया और लिखा कि उम्मीद है कि महंगाई डायन फाइनली हमें छोड़ देगी। तो इस टैगलाइन के साथ ये लिखकर ये गाना पोस्ट किया आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने। 23 मई 2026 को यह गाना पोस्ट किया था 10:32 पर रात को। इस गाने के आप बोल देख सकते हैं, हर महीने उछले पेट्रोल। तो अब जब पेट्रोल उछल रहा है, डीजल उछल रहा है, तो ऐसे दौर में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने, आमिर खान प्रोडक्शंस ने ये जो गाना पोस्ट किया तो पब्लिक तारीफ करने लगी कि भैया किसी ने तो रीढ़ की हड्डी दिखाई है। इस तरह के जब कमेंट आने लगे, लोग आमिर खान प्रोडक्शन की तारीफ करने लगे, तो शायद आमिर खान प्रोडक्शन इस बात से डर गया होगा कि क्या देखिए मोदी सरकार से नाराज लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये डर गाने के डिलीट होने की वजह बना या फिर सरकार ने गाना हटवाया? तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब ये पोस्ट डिलीट हुआ तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद लोग सवाल उठाने लगे कि अगर इतना ही डर लगता है आमिर खान को, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को, तो फिर आखिरकार ऐसी हरकत करते ही क्यों हैं कि जिसके बाद सवाल उठने लगे। सुप्रिया स्नेत इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती हैं? जब ये पोस्ट डिलीट किया गया तो सुप्रिया स्नेत क्या सुनाती हैं, मोदी सरकार को क्या आरोप लगाती हैं, जरा सुनिए। साल 2010 में आमिर खान प्रोडक्शन ने एक बढ़िया पिक्चर बनाई, पीपली लाइव। मीडिया की गिद्धगिरी पर बड़ा कटाक्ष था। उसका एक बड़ा फेमस गाना था, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई के ऊपर ये पिक्चर बनी थी, पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस गाने को बैन नहीं किया था। तमाम टीवी चैनल रोज शाम को मजमा लगाते थे, इस गाने को खूब बजाते थे, सरकार से ढेरों सवाल पूछते थे। अब क्योंकि फिर से महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं, आमिर खान प्रोडक्शन ने कल सोशल मीडिया पर इसको दोबारा से शेयर कर दिया।
लोगों के आक्रोश को मानो आवाज मिल गई, वायरल होने लगा, लोग इसको शेयर करने लगे। लोगों का गुस्सा तो फूट ही रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ब्रेड, दूध सभी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मोदी सरकार ने क्या किया? महंगाई पर काबू पाना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? महंगाई डायन खाए जाते हैं गाने को डिलीट कराना। तो सोशल मीडिया पोस्ट से उस गाने को डिलीट करवा दिया गया। खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वायरल हो ही रहा था, डिलीट कराने के बाद उस पर और ध्यान जा रहा है और वायरल हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो गाना बदल चुका है। बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार के बाद अब गाना होना चाहिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, नहीं कमा रहे हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। यह असलियत है। महंगाई से जनता त्रस्त है। सरकार की प्राथमिकता सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाने को डिलीट कराना है। तो सुप्रिया ने सरकार पर आरोप लगाते कि सरकार ने डर के मारे गाना डिलीट करा दिया। तो सुप्रिया ने सरकार पर आरोप लगाते कि मोदी सरकार ने गाना डिलीट कराया है। वहीं मनोज झा क्या कहते हैं? आरजेडी के सांसद मनोज झा भी सरकार पर भय में होने का आरोप लगाते हैं और क्या कहते हैं? सरकार हुजूर का इतना भयाक्रांत होना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। सुना है कि पीपली लाइव का मशहूर गीत महंगाई डायन खाए जात है सोशल मीडिया हैंडल से हटवाया जा रहा है। सनद रहे व्यंग्य, कटाक्ष और असहमति से डरने वाली सत्ता अक्सर अपनी ही मजबूती पर संदेह करती हुई दिखाई देती है। विडंबना देखिए, जिस दौर के विरोध में आप आए उस समय भी ये गीत चलता रहा, गाया जाता रहा और सत्ता उसे सहन करती रही। गीत हटवाने से असंतोष नहीं हटता, बस इतना संदेश जाता है कि कार्टून्स के बाद अब आपको गीतों से भी डर लगने लगा है। तो मनोज झा आरोप लगाते कि अब मोदी सरकार को पुराने गानों से भी डर लगने लगा है। जिस गाने को बीजेपी ने कभी खूब इस्तेमाल किया मनमोहन सरकार पर टारगेट करने के लिए, आज क्या उसी गाने से डर लग रहा है? आप ये तस्वीर देखिए, कौन गा रहा है महंगाई डायन खा जात है? बीजेपी की विधायक और सिंगर मैथिली ठाकुर। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती सुनाती हैं कि देखिए, आपकी विधायक भी महंगाई डायन खाए जाते गाना गाती थी। आज ये गाना सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। वही इस पूरे मुद्दे के बीच पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर सुनाया है। लगातार चौथी बढ़ोतरी के बाद, 11 दिन में चौथी बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरते जा रहे तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब ट्रंप के बयान के बाद ईरान के साथ समझौते की आशंका के बीच तेल के दाम कम हो रहे हैं तो हमारे यहां एक के बाद एक बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? यह खबर आप देख सकते हैं। ट्रंप के बयान से औंधे मुंह गिरा कच्चा तेल, $100 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड और कच्चे तेल के दाम कितने कम हो गए? इस खबर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की खत्म होने की उम्मीद से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरी हैं। दोनों देशों के बीच एक संभावित शांति समझौते की खबरों के बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 5% से ज्यादा टूटकर $100 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आ गया है। रविवार शाम को ये $98 के करीब पहुंच गया, जबकि शुक्रवार को ये $101 प्रति बैरल से ऊपर बंद हुआ था। तो कुछ समय पहले जो कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार चला गया था, अब 100 से नीचे आ गया है, यानी कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि पिछली तिमाही में हमारी तेल कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया है। खबर आप देख सकते हैं। तमाम विपक्षी नेता एक खबर दिखा रहे हैं कि जब पिछली तिमाही में भारी मुनाफा कमाया है हमारी तेल कंपनियों ने, तो अब आखिरकार थोड़ा घाटा सहन क्यों नहीं कर सकते? जबकि अब तो कच्चे तेल की कीमतें भी वापस आ रही हैं, अपनी जगह पर आ रही हैं। तो आम जनता की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? जब तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी तो क्या आम जनता को राहत दी गई? जब $40 प्रति बैरल पर भी हमारी तेल कंपनियों ने कच्चा तेल खरीदा, तब भी आम जनता के लिए तेल सस्ता नहीं किया गया। तो अब जब थोड़े दिन के लिए ऊपर गए तेल के दाम, तो आखिरकार तेल कंपनियां उसकी भरपाई क्यों नहीं कर सकती? राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। तो महंगाई मानव कहकर बुलाते हैं राहुल गांधी पीएम मोदी को और कहते चुनाव के बाद किश्तों में आम जनता पर महंगाई का प्रहार किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।